चुनाव की तारीख घोषित होने के साथ ही राजस्थान के प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी में टिकट के दावेदारों की भागदौड़ बढ़ गई है। उपचुनाव की सातों विधानसभा में दावेदार जयपुर से दिल्ली तक जोर आजमाइश कर रहे हैं। दावेदार अपने अपने हिसाब से टिकट की जुगाड़ में लगे हैं। अगले 1-2 दिन में भाजपा और कांग्रेस के टिकटों का ऐलान शुरू हो जाएगा। ऐसे में चर्चा है कि टिकट किसके भाग्य में होगा। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने के साथ ही दावेदार भी सक्रिय हो गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस एक और जहां अपने अपने गणित के हिसाब से जोड़ गुणा बाकी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर 7 सीटों पर दावेदार जयपुर से दिल्ली तक जोर आजमाइश में जुट गए हैं। चुनाव लड़ेंगे, हम अपने दमखम पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अलायंस के लिए नहीं जाएंगे, हम अपने बलबूते पर लड़ेंगे। तो फिर कहाँ कोई आके सहयोग करे तो ना तो करूँगा नहीं। कोई आके कहे कि मैं आपकी मदद करता हूँ तो स्वागत है, हमारी मदद करो। अभी 7 सीटें हैं। लीडर्स की रंधावा साहब की अध्यक्षता में हम मीटिंग करेंगे। उसके बाद में हमारे प्रपोजल हम लोग प्रदेश कमेटी की तरफ से हम आला कमान को भेजेंगे और जो आला कमान वहाँ से उम्मीदवार देगा वो उम्मीदवार हमारा कांग्रेस का उम्मीदवार जीत करके चुनाव जीतेगा। एक और जहां उपचुनाव में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने किसी भी तरह के गठबंधन को लेकर साफ इंकार कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस ने गठबंधन का फैसला आला कमान पर छोड़ दिया है। हालांकि इस बीच गठबंधन वाली सीट पर कांग्रेस नेता दावा ठोकने लगे हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दौसा सीट पर 2018 और 2023 में कांग्रेस से मुरारी लाल मीणा चुनाव जीते थे। भाजपा को इस सीट पर जीतने के लिए उम्मीदवार चयन से लेकर जमीनी स्तर पर पूरी ताकत लगानी होगी। सामान्य वर्ग की सीट होने से भाजपा यहां पर ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाती आई है। बीजेपी की ओर से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा के साथ ही रतन तिवारी, पूर्व विधायक शंकर लाल शर्मा का भी नाम चर्चाओं में है। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री और सांसद मुरारी लाल मीणा की पत्नी सविता मीणा या बेटी निहारिका मीणा के साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व महासचिव नरेश मीणा और पूर्व विधायक जीआर खटाणा के नाम पर चर्चा है। देवली उनियारा विधानसभा सीट से कांग्रेस के हरीश मीणा लगातार 2 बार विधायक बनते आ रहे हैं। उससे पहले बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर विधायक रहे हैं। बीजेपी ने 2023 के चुनाव में राजेंद्र गुर्जर का टिकट काट के गुर्जर आंदोलन की अगुवा रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी पूर्व में इसी सीट से विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे प्रभुलाल सैनी को मैदान में उतार सकती है। वहीं पार्टी पूर्व में विधायक रहे राजेंद्र गुर्जर को लेकर भी गंभीरता से विचार कर रही है। हालांकि सीट पर पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, सुनीता बैंसला का नाम भी चर्चा में है। वहीं कांग्रेस से पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राम नारायण मीणा और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक धीरज गुर्जर का नाम भी दावेदार के रूप में सामने आ रहा है। सीट दर सीट समझिए चुनावी गणित। 2023 के चुनाव में खींवसर से आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल जीते थे। बेनीवाल ने चुनाव से ठीक पहले तक अपने ही करीबी रहे बीजेपी प्रत्याशी रेवंत राम डांगा से महज करीब 2000 वोट से जीत पाए। बीजेपी रेवंत राम डांगा पर ही दांव खेल सकती है। डांगा के साथ पूर्व सांसद सीआर चौधरी और ज्योति मिर्धा के नाम भी चर्चा में है।
आरएलपी हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल या उनकी पत्नी को उतार सकती है। वहीं गठबंधन नहीं होने पर कांग्रेस हरेंद्र मिर्धा के बेटे रघुवेंद्र मिर्धा और बिंदु चौधरी में से एक को उम्मीदवार बना सकती है। सीट दर सीट समझिए चुनावी गणित। झुंझुनू जाट बाहुल्य झुंझुनू विधानसभा सीट वैसे तो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, लेकिन बीजेपी हरियाणा चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले जाट नेता और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया पर भी दांव खेल सकती है। हालांकि पुनिया मना कर चुके हैं। वहीं 2018 में भाजपा के प्रत्याशी रहे राजेंद्र भामू 2023 में चुनाव लड़े बबलू चौधरी तो हर्षणी का नाम भी चर्चा में है। कांग्रेस के मजबूत दावेदार की बात करें तो ब्रिजेंद्र ओला की पत्नी राजबाला, बेटे अमित ओला और बहू आकांक्षा ओला का नाम माना जा रहा है। 84 आदिवासी बाहुल्य सीटों में शामिल 84 विधानसभा सीट पर पिछले 2 चुनाव से लगातार भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रौत जीतते आ रहे हैं। बीएपी इस बार पोपट खोकरिया को टिकट दे सकती है। इसके अलावा बीएपी से जुड़े अनिल और दिनेश को भी मौका मिल सकता है। इसके अलावा 2 बार से हार रही बीजेपी और कांग्रेस इस सीट को फिर से अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रही है। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस बीएपी के साथ गठबंधन की संभावना बन रही है। गठबंधन की स्थिति में ये सीट बीएपी अपने पास ही रखने का प्रयास करेगी। वहीं गठबंधन नहीं होने पर कांग्रेस यहां से पूर्व सांसद ताराचंद भगौरा को फिर से चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा भगौरा के परिवार से ही रूपचंद भगौरा या निमिषा भगौरा को भी मौका मिल सकता है। वहीं बीजेपी से पूर्व मंत्री सुशील कटारा के साथ सीमलवाड़ा के पूर्व प्रधान नानूराम परमार या चीखली क्षेत्र के पूर्व प्रधान महेंद्र बरजोड़ को टिकट दे सकती है। सलुम्बर विधानसभा सीट से विधायक अमृत लाल मीणा के निधन के बाद खाली हुई ये सीट बीजेपी के लिहाज से मजबूत मानी जा सकती है। इस सीट पर बीजेपी अमृत लाल मीणा के परिवार के सदस्य को उम्मीदवार बना सकती है। इसके साथ अविनाश मीणा की दावेदारी मानी जा सकती है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 4 बार विधायक रह चुके रघुवीर मीणा और उनकी पत्नी बसंती मीणा पर दांव खेल सकती है। रामगढ़ विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन के बाद खाली हुई। ये सीट कांग्रेस के लिहाज से मजबूत मानी जा रही है। कांग्रेस इस सीट पर पूर्व विधायक साफिया जुबेर खान को प्रत्याशी बना सकती है। इसके अलावा जुबेर खान के बेटे आर्यन जुबेर खान को भी दावेदार माना जा सकता है, जबकि बीजेपी से सुखवंत सिंह, पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा और पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल दावेदार माने जा रहे हैं। खैर, जहां पिछले चुनाव के इतिहास को देखा जाए तो अभी तक उपचुनाव में कांग्रेस का अड्डा भारी रहा है, लेकिन इस बार राजस्थान में और केंद्र में डबल इंजन की भाजपा की सरकार है और भाजपा भी सभी 7 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। वहीं 7 सीटों में से भाजपा के पास केवल एक सलुम्बर की सीट है। वहीं खीवसर में आरएलपी और 84 में बीएपी काबिज थी, तो शेष झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा और रामगढ़ कांग्रेस के कब्जे में थी। ऐसे में माना जा सकता है कि भाजपा यदि एक से भी ज्यादा सीट जीतती है तो ये उसकी इजाफाई होगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 4 में से एक भी सीट हारती है तो वह नुकसान में रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।